भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुट्टक गांव में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। आज हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचार और नारे। स्वामी विवेकानंद की यह बात बिल्कुल सच है कि यदि तुम्हारे पास लोह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम पूरी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते हो। कोई सैनिक जो एकदम सच्चा है, उनको सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। नहीं यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। मेरी जितनी भी हैं, सारी की सारी भावनाएं मृत समान हो चुकी हैं और एक भयानक कठोरता मुझे कसती जा रही है। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। जिस किसी भी व्यक्ति में सनक नहीं होती, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। लेकिन सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बनते हैं, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान और कार्य। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने खून से चुकाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। भारत जी सके इसलिए आज हमारे अंदर सिर्फ मरने की इच्छा होनी चाहिए। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा होनी चाहिए, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। स्वतंत्रता के इस युद्ध में मुझे यह नहीं मालूम कि हम में से कौन कौन जिंदा बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ अंत में विजय हमारी ही होगी, जो सदियों से लोगों के अंदर से सुसुप्त पड़ी थी। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती बड़ी अपवित्र वस्तु है। मध्या भावे गुड़न दद्यात, अर्थात जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। मेरे अंदर जन्म से ही कोई प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही।
जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मैं संकट एवं मुसीबतों से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। इतना तो आप भी मानेंगे, एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का अंत होना अवश्यंभावी है। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मेरे जीवन के अनुभवों में एक यह भी है, मुझे आशा है कि कोई न कोई किरण मुझे उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। मैं अपने जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। निसंदेह युवावस्था और बचपन में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ, जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। अगर कोई भारतीय स्वभाव और भारतीय परंपराओं को जान ले तो इसे समझना मुश्किल नहीं होगा। अतीत में भारत पर बार बार नई जनजातियों और लोगों द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन यद्यपि वे विदेशी के रूप में आए थे, फिर भी वे जल्द ही बस गए और भारत को अपना घर बना लिया। अजनबीपन की भावना खत्म हो गई और विदेशी लोग राजनीति का हिस्सा बन गए। जब विदेशियों ने किसी राजनीतिक संघर्ष में भाग लिया, तब भी वे लोगों के एक वर्ग का पक्ष लेने में हमेशा सावधान रहते थे, ताकि वे कभी भी पूरी जनता को अपने खिलाफ न कर लें। सीमा शुल्क ब्रिटिश निर्माताओं के लिए स्पष्ट पक्षपात दर्शाता है और उनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग बोझ को कम करने के लिए नहीं किया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भारत का रुतबा कभी इतना कम नहीं हुआ जितना ब्रिटिश शासन में हुआ। आश्वस्त हैं कि यदि हम अपनी स्वैच्छिक सहायता वापस ले सकते हैं और उकसावे में भी हिंसा किए बिना करों का भुगतान रोक सकते हैं, तो इस अमानवीय शासन का अंत सुनिश्चित है। इसलिए हम पूर्ण स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने का गंभीरता पूर्वक संकल्प लेते हैं।